हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स पॉजिटिविटी। दिस इज शिफाली हियर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, इसकी मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं इसमें, उन सभी की हम बात करेंगे आज के वीडियो में। ये एक वीडियो नहीं है, इसके अलावा और भी पार्ट बनेंगे जिसमें हम इसके मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम समझते हैं कि इसकी मीनिंग क्या होती है और क्यों परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़रूरी है। उन सभी की बात हम आज की वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम जान लेते हैं मीनिंग ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का क्या मतलब है। देखिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल अगर बहुत ही सिंपल टर्म में हम समझें तो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, परफॉर्मेंस और अप्रेजल। Performance means to do something and appraisal means to decide the value of work, obligation done. So performance मतलब क्या कि आप किसी एम्प्लॉय की जब परफॉर्मेंस को देखते हो कि वो किस तरीके से अपने काम को कर रहा है, किस तरीके से उसी काम में प्रोग्रेस हो रही है और क्या उसकी वीकनेसेस हैं, जब आप ये देखते हो उसको परफॉर्मेंस बोलते हैं। अप्रेजल मीन्स इवेल्युएट करना, देखना कि वो किस तरीके से अपने काम को अच्छे से कर पा रहा है, उसकी काम की क्या वैल्यू है। ओके, तो इसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। मतलब कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक करना, देखना कि वो किस तरीके से अपने काम को कर रहे हैं। दस परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स डिसाइडिंग द वैल्यू ऑफ द वर्क डन बाय एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, हर एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय है वो अपने काम में कितने अच्छे ढंग से कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस में कितनी ग्रोथ हो रही है, वो कितने अच्छे से अपने काम को कर पा रहे हैं, उसको अप्रेजल करना, उसको इवेल्युएट करने का काम जो है यहाँ पर किया जाता है, जिसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल बोलते हैं। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ ज़रूरी है तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तभी पता चलता है कि उसको क्या सीखने की ज़रूरत है, उसमें क्या वीकनेसेस हैं और वो कितने अच्छे से काम वो कर रहा है। ठीक है, तो इन सभी बातों को जानने के लिए ही परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा परफॉर्मेंस अप्रेजल का मीनिंग क्या होता है। एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना, उनके काम को देखना, चेक करना, उनकी काम की वैल्यू को देखना ही परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। ओके, सो क्या स्टेप्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की, वो हम देख लेते हैं। सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, जिसमें हर एक एम्प्लॉय को उनके काम दिए जाते हैं और उनको एक ऑब्जेक्टिव दिया जाता है कि आपको ये स्टैंडर्ड में ही काम करना है, इस तरीके से काम करना है। तो उस तरीके से पहले एक क्राइटेरिया सेट कर दिया जाता है, जिसके बेस पर फिर उनको इवेल्युएट किया जाता है वो किस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर रहे हैं, अपने फंक्शंस कर रहे हैं, उन सबको वहाँ पर इवेल्युएट किया जाता है। तो सबसे पहला काम होता है परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड सेट करना। सेकेंड होता है कम्युनिकेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स टू एम्प्लॉयज़। फिर उनको बताना कि किस तरीके से एम्प्लॉयज़ अपना परफॉर्मेंस का जो है स्टैंडर्ड जो है वो सही कर सकते हैं और उनको इस स्टैंडर्ड के बारे में उनको समझाना। ओके, मीज़र एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सेटअप स्टैंडर्ड। उसके बाद वो काम किस तरीके से कर रहे हैं, उनके काम में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, उसको मीज़र करना जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है उसके साथ। ओके, देन डिस्कस द अप्रेजल विद द कंसर्न एम्प्लॉई। उसके बाद उनके जो परफॉर्मेंस है उसको जो है एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस में इतनी जो ग्रोथ हो रही है या आपको अपने काम में यहाँ पर सुधार करने की ज़रूरत है, वो सब बातें वहाँ पर उसको डिस्कस की जाती हैं और उसको बताया जाता है कि आप अपने काम को किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं। तो बेसिकली यही मेन ऑब्जेक्टिव होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, एम्प्लॉयज़ को उनको बताना कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कितनी अच्छी चल रही है या उनमें क्या कमियां हैं जिनको वो सुधार सकते हैं। ट्रेनिंग के थ्रू और अदर जो है उनको अपडेट्स के थ्रू उनको बताया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती हैं। टेक सूटेबल एक्शन इफ़ नेसेसरी। उसके बाद सूटेबल एक्शंस लिए जाते हैं जो ज़रूरी होते हैं उनकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, उनमें डेवलपमेंट लाने के लिए, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, उनको और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, जिससे वो अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाएँ और ऑर्गेनाइजेशन को उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर पाएँ। ओके, सो ये स्टेप्स थे परफॉर्मेंस अप्रेजल के जिन्हें हमने देखा। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, मतलब कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्यों करना चाहिए या फिर क्या इसके पीछे मेन रीज़न है, वो हम यहाँ पर समझेंगे। सो फर्स्ट है यहाँ पर टू इफेक्ट प्रमोशन बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस एंड परफॉर्मेंस।
एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के बेस पर ही उसको प्रमोट करना है या उसको क्या उसको उसकी परफॉर्मेंस को बताना, ठीक है। बेसिकली इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको प्रमोट किया जाए उनके काम के लिए, जिससे कि वो अपने काम को और एम्प्लॉयज़ भी वो अपने काम में मोटिवेट हो सकें और अच्छे से काम करें, जिससे उन्हें भी प्रमोशन मिले। सो उनको फिर उस हिसाब से जो उनकी कैपेसिटी है, उनकी जो स्किल्स हैं, उसके बेस पर उन्हें काम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जिसके लिए वो बने हुए हैं। तो इसलिए परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है सबसे पहले तो किया जाता है। सेकेंड है टू कन्फर्म द सर्विसेज ऑफ प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज़ अपॉन देयर कंप्लीटिंग द प्रोबेशनरी पीरियड सेटिस्फैक्टरली। सेकेंड है जो प्रोबेशनरी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सर्विसेज को देखा जाता है कि उन्होंने अपने जो सर्विसेज है वो कितने अच्छे से करी हैं, उनका जो पीरियड था उन्होंने कितने अच्छे से अपने काम को सेटिस्फैक्टरीली कंप्लीट किया, उसको कंफर्म करने के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है। नेक्स्ट है टू असेस द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। थर्ड जो है वो ये देखने के लिए होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें कहाँ पर उनमें कुछ कमी है या फिर उन्हें कहाँ पर कुछ सीखने की ज़रूरत है, और उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करा जाए। जब उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तब पता चलता है उनकी वर्क की वैल्यू क्या है, उसको कहाँ पर जो है वो जो है अपने काम में बेहतर नहीं कर पा रहा है, तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और अपने काम को बेहतर ढंग से कर पाए इसके लिए उसे सिखाया जाता है। तो उनको डेवलपमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। एंड टू डिसाइड अपॉन अ पे रेज वेयर रेगुलर पे स्केल्स हैव नॉट बीन फिक्स्ड। जब एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते हैं तो उनकी जो पे है वो भी रेज़ की जाती है, उनको उसी हिसाब से अच्छा जो है उनका पे रेज़ किया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है जो एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ के लिए, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि उन्हें कहाँ पर जो है सुधार की ज़रूरत है, और अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें प्रमोट किया जाता है। इन सभी के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है टू लेट द एम्प्लॉयज़ नो वेयर दे स्टैंड इन सो फार as their performance is concerned and to assist them with constructive criticism and guidance for the purpose of their development। तो बेसिकली एम्प्लॉयज़ को का डेवलपमेंट करने के पर्पज़ से ही जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है, और उनको ये बताया जाता है कि वो एक्चुअली कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस किस तरीके की है, और उन्हें बिना किसी क्रिटिसिज्म के या उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और जहाँ पर उन्हें अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ उन्हें प्रमोट भी किया जाता है। तो इन सभी के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो की जाती है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल provide a format for dialogue between the superior and the subordinate and improves understanding of personal goals and concerns. This can also have the effect of increasing the trust between the rater and the rate. उसके अलावा जब परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है तो एम्प्लॉय और सुपीरियर के बीच में, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कम्युनिकेशन होता है, और जो है वो सुपीरियर जो है वो उन्हें बताता है कि आपको कहाँ पर अपने काम में कमी है, आपको सुधारने की ज़रूरत है, उन्हें गाइड करता है, और उनके बीच में जो डिस्कशन होता है उसके थ्रू उनके जो कम्युनिकेशंस होते हैं वो इम्प्रूव होते हैं, वो एक दूसरे को अच्छे से समझ पाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से उनके बीच में एक ट्रस्ट जो है वो क्रिएट करने के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जहाँ पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट एक दूसरे को समझते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स हैं और जो एम्प्लॉयज़ के अपने नीड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं साथ में कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है, जिससे उनके अपने जो है गोल्स वो पूरे होते हैं। तो इन सभी के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाती है। ओके, नेक्स्ट है टू फाइनली परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी यूज टू डिटरमाइन वेदर ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम्स सच एज सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड ट्रांसफर हैव बीन इफेक्टिव और नॉट। तो इन सभी चीज़ों को जो है, इन सभी फैक्टर्स को है चेक करने के लिए भी परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम में जो सिलेक्शन है, उनको एम्प्लॉयज़ का जो सिलेक्शन है उनको कहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है और वो किस काम में बेहतर है, तो उस हिसाब से उन्हें ट्रांसफ़र किया जाता है उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, उनके काम के हिसाब से जहाँ पे वो अच्छा काम कर पा रहे हैं। तो इस सभी के लिए परफॉर्मेंस अप्रेजल ज़रूरी होता है। एक परफॉर्मेंस अप्रेजल ही होता है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, और जहाँ पर भी कमी होती है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है और उनके काम के हिसाब से उनको ट्रांसफ़र किया जाता है, उनके काम को उनको दिया जाता है, अलॉट किया जाता है। ओके, तो ये सारे थे ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल के। इसके अलावा इसके जो मेथड्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने और फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।